नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद दिल्ली की सियासत का जो पारा है वो और ज़्यादा चढ़ता जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि एक बार फिर दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी को सीएम आवास से बाहर कर दिया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रभाव रखने वाले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना शर्त के दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दिया है और सबके अपनी जीत के दावे शुरू हो चुके हैं। 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन दिल्ली के लोग किसके वादों पर मुहर लगाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। तो यही जानने के लिए हम दिल्ली में अलग अलग जगह निकले हुए हैं। कई जगह की रिपोर्ट करने के बाद मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली की कौंडली सीट पर, जहां बीजेपी आज तक जीत दर्ज नहीं कर पाई है और मेरे जो थोड़ी सी करीब 100 मीटर की दूर पर पटपड़गंज विधानसभा सीट लगती है और ये दोनों सीट पूर्वी दिल्ली लोकसभा के अंतर्गत आती है। तो कौंडली का मिजाज कुछ ऐसा है कि 2008 में यहाँ पर परिसीमन हुआ था, उसके बाद पहली बार चुनाव हुए तो कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन उसके बाद जो 2013, 15 और 20 के चुनाव हुए तो यहाँ पर झाड़ू ऐसी चली कि ना बीजेपी का जोर चल पाया, ना कांग्रेस का कोई कमाल या जादू चल पाया। लेकिन 2025 में कौंडली या पटपड़गंज या फिर ये कहूँ दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं, किसके सिर पर ताज पहनाने वाले हैं, यही जानने के लिए हम निकले हुए हैं। इन महिलाओं से बात करें। मैडम एक सेकंड रुकेंगी? नहीं भाई, देर हो रही है, सबको देर हो रही है। 5 तारीख को वोट पड़ने हैं। हाँ, ये ना बैठे पंचायत जो लग रही है पंचायत हमें तो दिखी नहीं। कहाँ लग रही है पंचायत भाई? क्या पूछ रहे हैं सर? यहीं के रहने वाले हैं आप? अच्छा, कहाँ पंचायत लग रही है? दिल्ली के रहने वाले नहीं है? हाँ जी, दिल्ली के रहने वाले हैं। तो यही तो पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए। 5 तारीख को वोट पड़ना है। इस बार बीजेपी को जिताएंगे। क्यों? क्यों क्या? इस तरह ने किया है क्या केजरीवाल ने? बताओ मेरे को, क्या किया है? जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं कि अरे पोस्टर लगने से कुछ नहीं, तो बाबूजी फ्री पानी, बिजली, कुछ नहीं शिक्षा, है। स्वास्थ्य हैं? कुछ नहीं है भाई फ्री। सही बताऊँ आपको, कुछ नहीं है पैसे फ्री। भी ज्यादा वैसे दवा नहीं मिलती है। दिल्ली में तो सर केजरीवाल ही है, लिख के ले लो। दिल्ली में केजरीवाल क्यों? गारंटेड। आप देखिए, ये कह रहे हैं कुछ किया नहीं है, काहे केजरीवाल? देखो ये जनता क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, लेकिन हमारा दिल क्या कह रहा है आप लिख के लो। दिल्ली में केजरीवाल है और कोंडली विधानसभा से कुलदीप कुमार मोनू पक्का प्रत्याशी दोबारा जीतेगा, गारंटेड। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? काम किए हैं, जैसे जैसे कि बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। ये देखिए अपने बगल जहाँ आप खड़े हैं इसमें बगल में देखिए 400 प्लस बेड का अस्पताल बन रहा है। ये मेरे ख्याल से अभी ये 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा। अपने प्लस का? अच्छा, ये जो है जी जी, ये अस्पताल जो बन रहा है 400 प्लस बेडों का है, ये 2 से 3 महीने में शुरू हो जाएगा अस्पताल ये। और इसके साथ ही आपके बगल में स्कूल है, आप देख सकते हैं, अपना कैमरा घुमा के दिखाइए इनको स्कूल ये। अच्छा, बीजेपी तो कह रही है कि स्कूलों में भी घोटाला कर देते हैं, अस्पतालों में भी घोटाला कर रहे हैं, तमाम घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। भैया बीजेपी का काम तो देखो कहने का है, वो तो कहती है इस बात को कि भैया यहाँ घोटाला वहाँ घोटाला का। केजरीवाल जैसा एजुकेटेड मेरे ख्याल से सीएम या नेता मैंने लाइफ में देखा नहीं। बाकी लोगों की जो सोच है वो सोच है, अपनी आपकी अपनी सोच होती है, मेरी अपनी सोच है। अच्छा, यहाँ पे बसपा वाले जो आकाश आनंद और मायावती वो भी जोर लगा रहे हैं, कुछ असर पड़ेगा? सॉरी आई डोंट नो, इस बारे में मैं नहीं जानता उनके बारे में। मैडम आप बताइए, सब महिलाओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं, 2100 देंगे, 1100 देंगे। वो तो आपकी बात सही है, वो सही है आपकी बात, पर क्या पता इसमें भी कोई फ्रॉड हो, इसमें भी कोई फ्रॉड हो सकता है। वोट चाहिए होता है भैया, वोट चाहिए होता है इनको। वोट के बाद आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? हाँ जी जी। तो आपको लग रहा है इसमें फ्रॉड हो सकता है? हो सकता है, पक्का जरूर, क्यों नहीं हो सकता है। इनकी सरकार आगे नहीं है। अस्पतालों में क्या चीज है? अभी अस्पताल में चलो, बिना सिफारिश के कुछ नहीं हो सकता। बोलिए आप, एक एक करके बोलेगा। हाँ हाँ। अभी अस्पताल चले जाओ, बिना सिफारिश के वहाँ भी कुछ नहीं हो सकता है। वहाँ भी सब अपनी जेब भरने वाले हैं। कोई गरीब मर रहा तो मर रहा, कोई हो ही नहीं है। बोलिए, अस्पताल में जाके आप पता तो करो, तो चलेगा पता। यहाँ पता करने से क्या आप होगा? हमें बता देंगे, हम तो सच मान लेंगे। सच आप की गई क्या बात? होंगी? हम तो गए, हमारे बच्चे का एक्सीडेंट होता, हम तो गए थे। क्या सुनवाई होती है? कुछ भी नहीं होती है। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी जान पहचान है, जैसे फर्ज करो आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, अगर आपकी जान पहचान है तो हम पैसे, सिफारिश जुगाड़ है। हाँ जुगाड़ है, उसको 100-200 रुपये दो, वो फटाफट काम करा देगा। अगर नहीं दोगे तो धक्के खाओ, ये है। मैं खुद बस चलाता हूँ, उसमें क्लस्टर में चलाता हूँ, आईपी में हूँ मैं,
307 चलाता हूँ मैं, त्रिलोकपुरी से अजमेरी गेट, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक है टर्मिनल के अंदर ही, वहाँ दवाइयाँ तक नहीं है भाई साहब, दवाई नहीं है? दवाई तक नहीं है मिलती नहीं, दवाई लेने जाओ तो ना तो खांसी की ना किसी चीज़ की दवाई। बोलिए, कोई घुटनों जोड़ों में दर्द है उसके लिए कोई ट्यूब मांगते, कोई ट्यूब नहीं मिलती है वहाँ से, कहते जी है ही नहीं, आई नहीं है जी दवाई, तो कहाँ से दे? आप कल जाकर पता कर लो आप, वहाँ पे दवाई नहीं है। कौन सी जगह बता रहा? हाँ IPD पे हूँ मैं ड्राइवर हूँ और मैं 307 बस चलाता हूँ, त्रिलोकपुरी से अजमेरी गेट की ड्यूटी करता हूँ सुबह की। अच्छा, जैसे वादे तो बहुत किए थे, पिछली बार शायद आपने किसे वोट दिया होगा, फिर आम आदमी पार्टी को दिया होगा? नहीं BJP को दिया था। अच्छा, बीजेपी को देते हैं। यहाँ तो बोर्ड भी कट गई, किसका? हमारी खुद बोर्ड काट दी, हमारे हस्बैंड की बोर्ड आई, हमारी काट दी। बोलिए किसको किसने कहते काट हैं? दी? अब क्या बोलें किसने काट दी? एक्चुअली में क्या था, हमारे 2 मकान है, एक 4 ब्लॉक में, एक 5 ब्लॉक में। 5 ब्लॉक में मेरी सिस्टर रहती है, मैं आ गया 4 ब्लॉक में, तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, उन्होंने पूछा वो एक कहाँ है, तो उसने बोला वो 4 नंबर पर रहते हैं। वेरिफिकेशन चल रहा है। हाँ, तो उस चक्कर में इनकी वोट काट दी। अच्छा, तो क्या लग रहा है, आप इतनी कह रही हैं अस्पतालों में सुविधा नहीं है, जाएंगे या इस बार वापस आ जाएंगे दोबारा? चौथी बार केजरीवाल? विदाई है इनकी, सच ये सच विदाई है इनकी, विदाई है। कहाँ जा रहे हो? यहीं रहते हो? जी रहते हैं खिचड़ीपुर गाँव में। हाँ? खिचड़ीपुर गाँव में। वोट कहाँ का है? वोट बिहार का है। बिहार का है। हाँ, यहाँ सब बढ़िया चल रहा है सब? सब हिसाब किताब बढ़िया है। ये कह रहे हैं कि अस्पताल वगैरह में जाओ तो कुछ होता नहीं है, ऐसा ही है? अस्पताल हम लोग जाते हैं नहीं, अस्पताल में इलाज बढ़िया से करवे नहीं करता है। नहीं करता? नहीं। सरकारी में? सरकारी में सही कह रहे हो। 4 बार घूमते हैं तो एक बार जाके इलाज होता है। अरे वो भी ढंग का नहीं है यार, डॉक्टर आस-पास घूमते होगे, लोग क्या कह रहे हैं इस बार, केजरीवाल आएंगे या नहीं जाएंगे? आएगा, नहीं आएगा? नहीं आएगा। और वो तो कह रहे हैं पूर्वांचल और बिहार के जो लोग प्रवासी भाई हैं बहुत काम किया उनके लिए। वही काम किया कि 15 दिन काम बंद करता है, उसके बाद क्या देता है, बैठा के लेबर मिस्त्री के रखता है, क्या देता है? 2 महिलाएं, हाँ। ये तो नाराज चल रही हैं, बहुत गुस्से में हैं वो सरकार से। आपको लेकिन क्या लग रहा है, जी बताओ। कौन आ रहा है इस बार दिल्ली में? पता नहीं, अब देखा जाएगा कौन आ रहा कौन नहीं। माहौल बन चुका, 5 तारीख को वोट पड़ने हैं। बीजेपी तो आएगी, बीजेपी आए तो ठीक है। बीजेपी आएगी? हाँ, हाँ, तो बहुत से लोग कह रहे हैं इतना काम कर दिया केजरीवाल ने, अब कोई हराने वाला नहीं है। कौन सा काम किया है हमें तो नहीं पता। जब से केजरीवाल आए हैं, जब से तो नाली वाली की सफाई कभी नहीं होती, पहले तो होती थी, अब तो नहीं होती। अच्छा, यहाँ गंदगी रहती है तो? हाँ, हमेशा रहती। वहाँ देखो उधर कूड़ा पड़ा, यहाँ नाले तो यहाँ पर हमारे यहाँ तो एक लड़का है वही साफ करता है, सीवर भी साफ करता है, नाले भी साफ करता है। वहाँ अभी तो मकानों में तो पानी के बिल बहुत ज़्यादा भी आते हैं, मान लो झुग्गियों में नहीं आते, लेकिन मकानों के तो बहुत आते हैं पानी के बिल। तो 20,000 लीटर तो फ्री है? अब पता नहीं फ्री है या नहीं, लेकिन जो बिल आता है? बिल आता है। हमारे भी मकान है, लेकिन हमारे भी तो 50,000 बिल आया हुआ है। 50,000 बिल? हाँ, अभी किस चीज का? पानी का। कितने साल का? अब हर महीने में तो 2-2, 3-3 हज़ार वैसे ही आता है, 4-4 हज़ार बिल पानी का। हाँ, तो हम तो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए देख रहे हैं कि फ्री है पानी, फ्री है बिजली। नहीं फ्री है भैया, आता है बिल। तो आप ज्यादा खर्च करते होंगे। नहीं, पानी फालतू थोड़ी ना कोई गिराएगा, जो भी लिमिट के हिसाब से काम करेंगे सब। आपका कपड़ा धुलने का काम तो नहीं है? हमारा कहाँ, तो ये घाट है उसमें धुलाई होगा कि हम उससे धुलेंगे? पानी तो इधर घाट 50,000 का बिल आ रहा भैया। लो चलिए, पेश है प्रधान जी, नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया सर। सब बढ़िया? ठंड वंड नहीं लग रही? ठंड लग रही है, क्या करें सर, काम तो करना ही पड़ेगा। क्या काम करते हैं आप? लॉन्ड्री का, धुलाई का। धुलाई का? हाँ जी। दिल्ली में वैसे पानी नहीं है, आप तो धुआं उड़ाए दे रहे हैं पूरा। पानी कौन कहता दिल्ली में नहीं है? लोग कह रहे हैं गंदा आ रहा है। दुनिया कहती फ्री है। अब तो इलेक्शन है, दुनिया कहेगी दूसरे को कि गंदा आ रहा है। अच्छा, ये बताइए जी, केजरीवाल आ रहे हैं या जा रहे हैं? केजरीवाल आ रहे हैं। पानी जो इस्तेमाल करते हैं बिल देना पड़ रहा है? हाँ जी। दे रहे हैं? उसका बिल नहीं है, फ्री है। वो आप पड़ोस वाली अभी वो आंटी बीजेपी कह है। रही थी, हैं? वो बीजेपी की है। वो कह रही 50,000 रुपये बिल आ गया। वो बीजेपी की है भाई। ये बताइए, जब हर 5 फ्लोर आप बना के किराया दे दिया है,
हर फ्लोर में मीटर लगा दिया है। तो कहाँ 50 किराया लग रहा है उसमें सर घर पे? क्या बात कर रहे हो, हिंदुस्तान में झुग्गी सिर्फ बहाना है। जो कहते हैं ना पानी का बिल, वो फ्लैटों को दिखाते हैं, वो मंथली किराया आता है 5,000 6,000 रुपये, झुग्गी तो बहाना है। एक बार ढंग से सर्वे हो जाए ना, पता लग जाए कितने झुग्गी वाले कितने मकान वाले हैं। यहाँ पे आपको कौन लगता है कि झुग्गी वाले हैं? सबके मकान है, मकान तो 4-5 फ्लोर किराए पे चल रहे हैं। आपके कितने मकान चल रहे हैं? मेरा एक ही है, किराए पे नहीं चल रहा है, मगर जो जो है ना कि पानी गंदा पीला में उनके सब किराए पे है। केजरीवाल से खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। पिछले साल पीछे राजकुमार ढिल्लो थे बीजेपी के, बोला हम घाट बनवा देंगे, हमारी मीटिंग हुई। उसके बाद देवेंद्र थे बीजेपी में, अब आम पार्टी में आ गए। सबने वादा किया, कलावा का कसम खाया, हम हिंदू हैं, कसम खाई थी? हाँ, कि हम घाट बनवा देंगे। ये देखो ना सर, कहाँ ले जा रहे हो? अरे देखो तो 70 आदमी काम 3 4 5 6 बोर्ड लगे हुए हैं। देखो ना, हाँ, क्या? ये घाट का दृश्य देखिए, ऐसे काम चले। लेंटर गिर गया ना, जैसे मुरादनगर शमशान घाट बन जाएगा। कोई विधायक का मेले नहीं कहता, सिर्फ वोट के लिए सब आते हैं। मगर ये सरकारी है क्या? या एमसीडी का है, किराए पे होगा आपके पास? सबके पास इलेक्शन वो है, लाइसेंस है एमसीडी का। अच्छा, पहले बाहर आ जाइए, अभी ना गिर पड़े। हाँ जी, हाँ, पहले बाहर आइए, रुकिए, चलिए। अभी गिर गया तो हादसा हो जाएगा ज़्यादा, देख के भैया। अच्छा, आप इधर आइए। कितना किराया जाता है इसका? किराया नहीं सर, रिन्यू कराते लाइसेंस। पैसा तो लगता हो? हाँ जी, ऑनलाइन पैसे कटते हैं। मतलब विधायक तो आम आदमी पार्टी के ही हैं, उनसे कहते नहीं है एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है? आम पार्टी है, उद्घाटन बोला था करने को जनवरी में, अब कब उद्घाटन होता है कुछ पता नहीं है। उद्घाटन होगा, हाँ जी, बनने की, शिलान्यास होगा कि हाँ बनवा देंगे। हाँ जी, सैंपल मिट्टी का गया चेक करने के लिए, खोद के ले गए कि हम बनवा देंगे। एक तरफ खुश हैं आप काम से, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लेंटर। सर उससे पहले बीजेपी थी, अब तो आम पार्टी 5 साल से कह रहे हम करवा देंगे, सब वादा कर रहे हैं, मगर बीजेपी तो 26 साल से है ही नहीं सरकार में, दिल्ली में। कौन कहता सर? राजकुमार एमसीडी की बात कर हाँ रहे जी, हैं। हाँ, एमसीडी में बीजेपी थे, महापौर ये राजकुमार ढिल्लो, हाँ। और ये आपके मनोज तिवारी, सब सांसद रह के गए, मगर मनोज तिवारी गौतम गंभीर होंगे। गौतम गंभीर कौन किसने कराया? गौतम गंभीर कौन जानता है? अब हर्ष मल्होत्रा है। अब हर्ष मल्होत्रा, मगर कोई घाट के लिए कोई नहीं सर। 70 आदमी काम करते हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, मगर कोई इसका माई बाप नहीं है। और एमसीडी सबके लाइसेंस रिन्यू करती है। अब तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी है एक लंबे वक्त से, तो ये भी काम नहीं कर रहे हैं, तो जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार बोला करवाएंगे, करवा दो, सब वादा तो सब करके जाते हैं, हमारे सर मौके पे कोई नहीं आता है। अब इलेक्शन है, अब इलेक्शन ये सब आएंगे कि मैं करवा दूंगा, मौके पे काम हो तो पता लगे कि हाँ काम हो रहा है। 10 में से कितने नंबर देंगे केजरीवाल? 10 में से हम 10 ही देंगे। इनका एमसीडी में काम नहीं हो रहा है, लेकिन 10 में से 10 देंगे। भाई दे सकते हैं, उसमें क्या देंगे, आप कितने देंगे? हम भी देंगे, 8 तो दे देंगे, 10 में से 10, 8। 8 तो दे देंगे। 2 नंबर किस चीज काट रहे हो? अब 2 नंबर क्या बताएं, पर 8 तो दे ही देंगे। झाड़ू कितने 10 में से कितने नंबर? 10 में 10 एमसीडी उसको झाड़ू वाले को। झाड़ू वाले हो? झाड़ू वाले ही हैं। हम तो पूरी सीट ही दे देते हैं, लेकिन आधे भी काम नहीं करते हैं। हम तो पूरी सीट ही दे देते हैं, आधा भी नहीं करते हैं। आधा भी नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते हैं। ब्लॉक से जितने भी धोबी है ना, पूरे 10 ब्लॉक से जितने भी धोबी हैं, अगर किसी पार्टी वाले के साथ जुड़ जाते हैं तो पार्टी जीत के रहती है। इस बार किसके साथ जुड़ रहे हैं? झाड़ू ही है। झाड़ू। 1,90,000 वोट है, तुम्हारे 10 ब्लॉक कितने? सर यहाँ एक तरफा धोबी में हमारे में एकता है ना। अच्छा, कितने वोट होंगे लगभग? सर आप जाके काउंट कर लीजिए। 3,000, हाँ 3,3500 के लमसम तो होंगे। बड़ा मार्जिन है, बड़ा मार्जिन। हाँ। अच्छा, ये रह गए भाई साहब। है? कहाँ से? अरे तो भाग कह रहे हैं, इधर आइए, इधर आइए। किसने उल्लू सीधा कर दिया? भैया अभी तक आम आदमी पार्टी की 10 साल सरकार रही, मौजूद हालात में वो कह रहे थे कि हाँ अब की जिताओ, मैं अब की बनवा दूंगा घाट, अब की जिताओ, अब की बनवा दूंगा। पूरे टाइम निकल गया, अब तक कोई काम नहीं हुआ। 2 बार दूसरे विधायक थे, बदल गए, फिर 2020 में कुलदीप कुमार आ गए। हाँ। इस बार फिर यही है। हाँ, लेकिन कभी काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा। बस अमली जामा पहनाते रहे। अभी इसके पहले बीजेपी की सरकार थी, तब भी वही हुआ कि उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि हमारे अंडर में घाट आता ही नहीं है। मैं क्या करूं, सीधा पल्ला झाड़ करके अपना साइड हो गए। क्या सोचना है फिर इस बार यही सोचना है, अब हम सोच विचार करके आगे जिताना होगा कि जो हमारे
काम में आए, बस वो चीज़ मैं नहीं बता सकती कि किसको मैं ये देना है। नहीं ये मत बताइए। हाँ, लेकिन ये सब कह रहे हैं 10 में से 10, 10 में से 8, आपके हिसाब से कितने नंबर? हमारे हिसाब से तो झाड़ू ही है रहेगी। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कांग्रेस वाले जो हैं जगह जगह उतर रहे हैं, वहाँ से वोट कुछ काट के गड़बड़ कर दें कुछ सीटों पे? नहीं, अब ऐसा नहीं है, सब जागरूक हैं, किसी का काटने की जरूरत नहीं है, ना किसी की बताने की जरूरत है। अच्छा, टक्कर किसके बीच लग रही है इस बार? टक्कर दो ही है, कमल और झाड़ू, बाकी कुछ नहीं है। क्या? एक जाई कांग्रेस की पार्टी लगातार रही, आज 30-35 साल लगातार किया, नहीं किया। एक बात बताओ, यहाँ अभी तमाम लोग, अब जो हाथ से निकल गया उसको बार बार फिर दोहराने से क्या फायदा। अच्छा एक बात बताइए, तमाम लोग कहते हैं कि यहाँ गंदगी इतनी है, तो झाड़ू के राज में झाड़ू काहे नहीं चल रही है? गंदगी सर हर आदमी के अंदर में है, वो तो रोड की बात है, जो दिखता है सबको पता चलता है कि हाँ ये गंदगी है, लेकिन जो मेन चीज़ है सब अपने आप को जागरूक नहीं हो रहे हैं, तो गंदगी तो हर जगह मिलेगी सर, चाहे कोई पार्टी हो। ऐसा नहीं है कि सब सफाई का दिल्ली में 98 से बाहर है, 70 से। सर देख रहा हूँ, झाड़ू लगाएंगे, फोटो खींच करके व्हाट्सएप कर देंगे, हाँ यहाँ सफाई हो गया काम। यहाँ पर दूसरे दिन तीसरे दिन पानी भर जाता है नाली में, पूरा घाट पानी से भर जाता है, सफाई किया जाता, उसके बाद में इधर आइए, देर आए दुरुस्त है, इधर आइए, हाँ पहन लीजिए अपना सब बढ़िया। हाँ बढ़िया बोले, हाँ रुकिए, अब बताइए। लेडीज व महिलाओं में इतनी पूरी दिक्कत है ना यहाँ कॉलोनी में, झुग्गियों में। शौचालय बताओ, लाल बहादुर शास्त्री के पास जाते हैं, चारों शौचालय सब बंद रहता है, तोड़ के सारे बेकार कर दिए। अरे रिपेयर तो हो जा रहा है, कोई तो खुला होना चाहिए। क्या चाह रहे हैं इस बार? फिर इस बार मोदी की लहर है और किसी की लहर नहीं है। कुछ काम नहीं किया केजरीवाल, इतनी तो तारीफ किए जा रहे हैं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हूँ सुल्तानपुर अयोध्या के। अयोध्या के हैं। वोट कहाँ पर है? वोट कहाँ पर है? हमारा यहीं है, दिल्ली का। यहीं इसका कोंडली का? हाँ, कोंडली विधानसभा का। बड़ा बम बम बोल रहे हैं मोदी जी का। अरे मोदी जी की लहर है, मोदी जी काम कर रहे, विकास कर रहे, और क्या करना चाहिए। पिछली बार 8 सीट आई थी, उससे पहले 3 आई। नहीं, वो झूठ के जनता पागल बना दी जनता को। इस बार भी पागल बना रहे हैं, कोई काम करेगा नहीं, सब झूठे करके वादे चले जाएंगे। जो काम करेंगे मोदी जी करेंगे। क्लैपिंग सही बोले ना उन्होंने, सही बोले। फिर से आएंगे केजरीवाल, उन्हें बताओ, उनसे बताओ फिर से आएंगे केजरीवाल। ये दिल्ली का नारा, हम बता रहे हैं उनको, अब उनको बता दो रहे हो, वो सुन कर रहे हो, कपड़े धोने में लग गए, उन्हें बता दो कि जैसे कपड़े धो रहे हैं ऐसे केजरीवाल जी धो देंगे। शौचालय मोदी को नहीं, सब कुछ नहीं है, ऐसे धो देंगे मोदी जी को भी, जैसे केजरीवाल जी जैसे आप कपड़े धो रहे हो। फिर से आएंगे केजरीवाल, और दिल्ली का नारा है, और केजरीवाल 100% आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। थोड़ा और इधर आ जाओ, सड़क जाम मत करो भाई। नहीं जाम नहीं है, वो खुला हुआ है। स्कूल अच्छे कर दिए, हर चीज कर दिए, सारा कुछ कर दिया। बच्चों के एंट्री नहीं होती थी, अब एंट्री मैसेज आता है, पहले मैसेज आता था, बच्चे पढ़ने जाते, कुछ भी नहीं आता, अब मैसेज वगैरह भी देते हैं। विधानसभा में कुलदीप भाई ने जितना काम करा इतना किसी ने नहीं करा। त्रिलोकपुरी जैसे कल्याणपुरी की कोंडली विधानसभा, जितना कुलदीप भाई ने काम करा इतना किसी ने नहीं करा, और आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, और 5 साल के बाद में फिर मौका मिला फिर करेंगे भाई। ये कह रहे हैं 50,000 का बिल आया हुआ है पानी का। 50,000 का बिल, तो पानी यूज करोगे तो कहाँ जाओगे? उसका तो भरना पड़ेगा, मोटर चला के छोड़ दो, पानी आ रहा नहीं आ रहा। 20,000 लीटर तो फ्री है। 20,000 लीटर कहाँ रेटिंग चला के सुबह से शाम तक छोड़ दो, फिर बोलते रहो कि पानी फ्री नहीं मिल रहा, बिजली फ्री नहीं मिल रही, क्या करोगे? और 1-2 लोग मिले थे, कह रहे थे अस्पतालों में बिना सिफारिश के इलाज नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ये तो सब कहने वाली बात है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार वैद। आम आदमी पार्टी में क्या पद है आपके पास? आम आदमी पार्टी से नहीं है, हम तो वैसे सिंपल आदमी हैं, पार्टी में पद हो ना हो, लेकिन जो काम कर रहा है उसके लिए कहेंगे। मुझे लगा पद पूछ लो, मैंने मोदी जी भी करेंगे तो हम उनके लिए भी कहेंगे, इसमें क्या है? मोदी ने कुछ नहीं कर रहा है। करा जहाँ करा, देखे दिल्ली में तो केजरीवाल जी कर रहे हैं ना। अच्छा, मोदी और केजरीवाल में कौन बढ़िया है? केजरीवाल जी, अगर वो सेंटर में बैठेंगे ना तो मोदी जी से बढ़िया काम करके दिखाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि वो कहते थे ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सुरक्षा लूंगा, शीश महल में घूम रहे हैं। जितने भी आए सभी ऐसे कहेंगे। और मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी क्या कहेंगे साहब? इन बातों को छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है? जो काम केजरीवाल जी ने कर दिया, उनके लेवल का काम कोई आज तक ना करा है, ना किसी पार्टियों ने आज तक 50 सालों में करा है, जो काम आज तक केजरीवाल जी ने कर दिया। मोदी जी कह रहे हैं कि आपदा में धकेल दिया दिल्ली के लोगों को। भैया कहीं ना धकेलो, किसने कहा है?
किसने कहा है आप दान ढकेल दिया? मुझे बताओ किसने कहा है? झूठ बोल रहे हैं मोदी। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं भैया। और पूछो क्या लग रहा है फिर इस बार ये आम आदमी पार्टी आएगी, चौथी बार बिल्कुल आएगी डंके और की गारंटी से आएगी। और पूछो कुछ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हमें इसलिए क्या ऐसे काम अच्छे लगते हैं? कौन सा काम अच्छा नहीं करा वो बता दो आप जवाब दो ना हमें। हम क्या बताएं? क्यों नहीं कहोगे? आप बताओ ना, आप हमें ये बता दो कि केजरीवाल ने कौन सा काम अच्छा नहीं करा। वोट आप देंगे? हम बिल्कुल हम देंगे। तो आप बताइए ना क्या क्या नहीं, आप बता दो ना कौन सा काम अच्छा नहीं करा। हमसे इन्होंने कहा कि हमारा 50,000 का देखो बिजली मेरी बिल आ बात सुनो, गया। अरे मेरी बात सुनो, थोड़ा पीछे सुनो हटो। तो सही। आप पहले थोड़ा पीछे हटो, ठीक है? केजरीवाल ने सबसे पहले बस फ्री करी, पानी फ्री, लेटरिन फ्री, हगना फ्री, मूतना फ्री, दवाई फ्री। कौन सा काम नहीं करा वो जो मुझे बता दो। और बच्चों के स्कूल देख लो, शीला दीक्षित की सरकार में ये स्कूल 2 मंजिल बना था, अब ये 3 मंजिल है। समझ गए? जब एलजी काम नहीं करने देगा उसको, मोदी ने ठोक के कानून बना के दे दिया एलजी को। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पास करा था जो अरविंद केजरीवाल के हाथ में आना चाहिए, वो कानून बना के सुप्रीम कोर्ट में पास करा के उल्टा कर दिया। जब एलजी काम नहीं करने देगा उसको, तो वो काम कहाँ से करेगा? ये बताओ, जब एलजी काम नहीं करने देगा तो काम क्या करेगा? भाई आपके ऊपर आपके पिताजी हैं, आपके फादर हैं, ठीक है? बिना उसकी हुकूमत के काम तो होगा नहीं, सलाह तो उनकी जरूर ली जाएगी ना। और तुम जो काम करने जा रहे हो, तुम्हारे पिताजी के पिताजी दादाजी बैठे, उनने सोच लिया कि भाई मेरा बेटा मेरी तो मानता नहीं, आप चला के देख लो। और दादाजी ने डंडा दे दिया, दादाजी ने डंडा दे दिया, तो काम कैसे करोगे फिर? एलजी तो आतिशी की तारीफ करते हैं, केजरीवाल की बुराई। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अच्छा, कुछ नहीं है भैया। बयान बहुत गंदे गंदे दिए जा रहे हैं आजकल। बीजेपी के रमेश बिधूड़ी का बयान सुना होगा। देखो ऐसा बयान के पीछे चलोगे तो पीछे घुट जाओ थोड़े से, मैं बताऊंगा आपको। वो बहुत मैं बता रहा हूँ आपको, आपत्तिजनक बयान दे। आपत्तिजनक बयान है, ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने दिए ना हो। कांग्रेस का उठा लो, बीजेपी का उठा लो। बीजेपी की ही बात कर रहा हूं। नहीं, मैं एक बात एक पार्टी की नहीं कह रहा हूँ। इस देश की राजनीति गंदी हो गई है, इस देश की राजनीति गंदी हो गई है। हर नेता के जुबान पे, समाजवादी पार्टी के नेता ने मुलायम सिंह ने गंदा बयान दिया था नहीं दिया था? समझ गए? रमेश बिधूड़ी ने संसद भवन में एक व्यक्ति को धर्म आधारित गालियां दी थी। अब फिर कह दिया प्रियंका गांधी जैसी। ओम बिरला ने क्या एक्शन लिया उस पर? लोकसभा अध्यक्ष है भाई, ये जागरूक नागरिक हैं बहुत। हाँ बताइए, क्या अध्यक्ष लिया था? कोई फैसला लिया उन्होंने? नहीं लिया ना। नहीं लिया। चुनाव आयोग ने कुछ लिया? ना। नहीं लिया। फिर अब तो देश की राजनीति गंदी होगी भैया। तो कालकाजी से उतर गए मैदान में। वो कहीं से उतर जाओ। आतिशी जब ये हार रहे थे लोकसभा के चुनाव में, तब इनका टिकट काट दिया मोदी ने। अब इन्हें एमएलए का टिकट दे दिया। जीते तो जीते, नहीं तो बाहर में जाओ। और जो घाट बना है, कितना अलाइनमेंट हो रखा है, पास हो रखा है, जो की वजह से रुका हुआ है। इससे भी बड़ा घाट बनना चाहता है। किसका? ये घाट जो बना है, हाँ। इससे डबल पास हो रखा है, जो की वजह से रुका हुआ है। अच्छा, झुग्गी की वजह से। अच्छा, एक बात बताता हूँ। अब जैसे दिल्ली में 10 साल बाद 10 साल की सरकार हुई केजरीवाल की, लोग कहते हैं थोड़ी नाराजगी सरकार के खिलाफ रहती है, थोड़े काम जो वादे होते हैं पूरे नहीं हो पाए। केजरीवाल कह रहे हैं कि अब जो बचे हुए काम है वो सब कर देंगे। मोदी कह रहे हैं आपदा में ढकेल दिया, भ्रष्टाचार किया। यार, जब केजरीवाल को जबरदस्ती जेल में ठोक दिया, तुम्हारे पास कोई सबूत है इस चीज का? हमारे पास मैं आपसे पूछा हूँ, आप बता दो। हमारे पास कोई सबूत है कि उसको जेल में ठोक दिया? सबूत जांच एजेंसी कोई पैसा रिकवरी हुई? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब पैसा ही नहीं मिला तो उसकी। अच्छा, आज शीला दीक्षित के बेटे कह रहे थे कि केजरीवाल अपनी ही सीट पे 600 रुपए हर कार्यकर्ता पे रोज खर्च कर रहे हैं, और वो पूरा अपना नई दिल्ली विधानसभा में परवेश वर्मा जो दे रहा है नगद खटाखट उसको संदीप दीक्षित उसको नहीं कह रहा। संदीप दीक्षित को वो भी तो कहना चाहिए ना। मिले हुए हैं। कौन? बीजेपी कांग्रेस। बिल्कुल पक्का। अरे ये तो भाई है बीजेपी कांग्रेस। कहाँ? कैसे कह रहे हो तुम? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ती है, आप कह रहे भाई? नहीं, गलत बात है। वो धोखे में ले लिया था, केजरीवाल को धोखे में ले लिया था इन्होंने। अच्छा, एक बात बताएंगे? हाँ बताओ। पहले मुझे बोलने देंगे? बिल्कुल बोलो। 2013 में सरकार बनी थी, किसने बनाई? ये मैं मानता हूँ, जब वो सरकार बनी थी ना, उसने ये भी कहा। पहले मेरी बात नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। जब उसने सरकार बनाई थी, वो शायद 49 दिन की सरकार बनी थी, ठीक है?
उसने ये भी कहा था कि मैं किसी के साथ समझौता नहीं करूंगा। कहा था चुनाव से पहले। फिर लोकसभा चुनाव 2024 में यार एक बार बताओ, कभी तो घुल मिल जाता है ना आदमी। हर वक्त अच्छा, इस बार लोग ये भी कह रहे हैं। अच्छा सुनो सही, अरे मेरी बात तो सुन लो। आप हर वक्त मेरे आप ही बोल रहे हो। आप दुश्मनी मेरे से हर वक्त करोगे हैं, तो बात कहाँ तक जायज होगी? कभी तो मिलना चाहिए ना आपसे। अच्छा अब सुनो सही। हाँ बोलो। अब कांग्रेस देशद्रोही कह रही है। अच्छा खैर छोड़ो केजरीवाल, अब सुनो मेरी बात नहीं सुन रहे हो आप बिल्कुल भी। अच्छा एक बात बताओ, पहले एक दूसरे को गाली दी, फिर एक हो गए, लोकसभा चुनाव में भी साथ लड़ लिया, अब फिर अलग हो गए। अब फिर कहा जा रहा है कि भाई राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि अब दोनों ने फिर से हाथ मिला लेंगे, कम सीट पड़ी तो फिर से कांग्रेस की जरूरत ना पड़ जाए, इसलिए हल्के हो गया मामला। एक बात बता दूं, संसद भवन में रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को गालियां दी थी, है ना, और आप लोगों ने टीवी पे दिखाया था, हमने टीवी पे देखा था, ठीक, जो शो हुआ था वो हमने टीवी पे देखा, और उसके बाद में रमेश बिधूड़ी और दानिश अली दोनों एक थाली में खा रहे थे। आप बहुत मजेदार आदमी हैं, समझ गए? ये मेरी बात सुनो भाई साहब, मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ ये तो जनता को लड़ाने वाली बात है, जनता को लड़ाने वाली बात है। ये आपस 4 आदमी बीजेपी का जाओ, 4 आदमी आम आदमी पार्टी का जाओ, और 10 आदमी कांग्रेस का, आपस में लड़ जाओ। सही कह इनका काम ये है। क्योंकि जब 2013 के चुनाव के हाँ, वक्त में, सुनिए अब मेरी बात तो सुन लीजिए ताऊ, आप अब चिल्ला के मेरी गला और दबा दिया। नहीं चिल्ला नहीं रहा भाई, बड़े भाई अरे चिल्ला नहीं सुनिए रहा मैं, तो सही है, मेरी आवाज ही ऐसी है। सुनिए 2013 में जब प्रचार चल रहा था, शीला दीक्षित के घर में 12 एसी लगे हैं, शीला दीक्षित के घर में ये है, ये घोटाले कर दिए, सबको जेल में भेज दूंगा, और उसके बाद अब इंटरव्यू में कहते हैं शीला दीक्षित बहुत अच्छी इंसान थी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, दिल्ली की बहुत अच्छी मुख्यमंत्री रही हैं। अब उनके बेटे कह रहे हैं। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। हमारे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी जो सरदार जी थे, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने कभी स्वागत नहीं करा, मरने के बाद क्यों याद कर रहे हैं उन्हें? क्यों याद कर रहे हैं? आई समझ बात? कहने का मतलब यह है कि जब शीला दीक्षित रही नहीं, उसने घोटाले करे, केजरीवाल ने आरोप लगाए, केजरीवाल का बाप करा दे, उसे जेल भेज देगा भाई। CDEVI तो जन लोकपाल बिल लाऊंगा, मैं क्या कह रहा हूँ यार, तो CDEVI CBI जो भी है, जो भी सिस्टम वो मोदी के हाथ में, केजरीवाल का क्या कर लेगा उसमें? सुनिए अब, अच्छा एक बात बताइए, 2100 रुपए वाली बात है, देंगे? कुछ महिलाएं कह रही हैं यकीन है, हाँ दे देंगे। ऐसा है, मेरी बात सुनो, ये मैं दावा कर रहा हूँ कि 75% तो यकीन है, 25% की मैं भी नहीं कह सकता। पंजाब वाले आ जा रहे हैं कि भाई 3 साल पहले कहा था पंजाब में 1000 रुपए देंगे। यूँ तो अभी कल परसों हरियाणा में चुनाव हुए, वहाँ भी बीजेपी ने घोषणा करी थी, फरवरी से कर रहे हैं, समझ गए? अब वो हरियाणा वाले भी आ जाएंगे, फरवरी से कर रहे हैं। नहीं, हरियाणा वाले भी आ जाएंगे दिल्ली में। तो हरियाणा का चुनाव अभी लोग भाई हमारे भी साल हो गए भाई, 3 साल हो गए पंजाब में, हरियाणा का तो अभी हुआ है, फरवरी में कह रहे हैं वो दे रहे हैं। भैया देने वाले सभी हैं, ऐसी कोई पार्टी नहीं जो नहीं दे रही। आपका नाम बताओ पहले। नाम से क्या लोगे, रिपोर्ट करोगे क्या? ना नाम नहीं बताऊंगा। अरे क्या पता देशद्रोही का केस लाते हैं ये लोग, ये ऐसे इंसान है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। देश में जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, जो बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ बोलेगा, वही देशद्रोही हो जाएगा। नहीं सही है भाई साहब, सही जवाब दे रहे हैं भाई साहब। हो गया क्या कभी ऐसा? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तुम यहाँ पे हो गया किसी के केस? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आप करवा दोगे? हम कहाँ, हमें तो डर लग रहा है आप ना करा दो। कहीं भी जवाब दे सकते हैं। क्या लाए ताऊ, एक बात तो बताओ, ये भी पिछले 6 महीने में बहुत महंगी हो गई है। भैया एक बात बताओ, हर चीज महंगी होती जा रही है। नहीं, जब फ्री का सौदा लोगे तो महंगाई तो हम पे ही आएगी ना। फ्री का पानी ले रहे हो, उनके बाप का जो देंगे, फ्री की बिजली है तो क्या उनके बाप की तो हमें देंगे भाई? निकालेंगे तो हमसे ही वो। कभी आटा महंगा करेंगे, जीरा महंगा करेंगे, तेल महंगा करेंगे, चाय की पत्ती महंगा, तो जा तो हमसे ही रहा है ना। फ्री तो सभी दे रहे हैं, क्या मोदी क्या केजरीवाल, सभी दे रहे हैं भाई, ऐसा कोई नहीं है, सभी दे रहे हैं, लेकिन वो पढ़ तो हम पे ही रहा है ना। तो विकास कहाँ से होगा ये बता दो। अच्छा ये बताइए, मोदी जी कैसे लगते हैं? मुझे तो खूब बढ़िया लगे, और दोनों बहुत की अच्छे, तुलना करें मोदी केजरीवाल की तो दोनों ही बढ़िया लगे, मुझे कांग्रेस ही बढ़िया लगे। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, सबसे बढ़िया नेता आप किसे मानते हैं? भाई ऐसा सबसे बढ़िया नेता मैंने माना इंदिरा गांधी को। बिल्कुल जी, इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी के मुकाबले विकास आज तक किसी ने करा ना कर सके। अच्छा, मैं दिल्ली में जाता हूँ ना, घूमता हूँ, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि
शीला दीक्षित के वक्त में जो सड़कों पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हुआ वैसा हुआ नहीं है। ये मैं मानता हूँ, शीला दीक्षित ने जो काम करा था, मतलब मैं झूठ ही नहीं कह रहा, शीला दीक्षित ने काम करा था, ये बात जरूरी है, ये बात हकीकत में कोई झूठ वाली बात नहीं है। लेकिन केजरीवाल भी शासन में रहते हुए जो काम करने उसने कर रहा है, बाकी एलजी काम नहीं करने दे रहा, सीधी बात है। करने नहीं देंगे। हाँ, जब तक यूपी की तरह, हरियाणा पंजाब की तरह, हिमाचल की तरह जब तक ये स्टेट नहीं बनेगा, आप ये बताओ कौन सी सरकार ने घोषणा नहीं करा, कौन से प्रधानमंत्री ने घोषणा नहीं करा, कौन सी पार्टी ने घोषणा नहीं करी कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे? दिया आज तक किसी ने? किसी ने दिया बताओ? क्यों नहीं दिया? अमित शाह ने 3 बार वादा करा हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। पूर्ण राज्य शीला दीक्षित ने वादा करा कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, दिया आज तक किसी ने? अब कहते हैं कि ये तो ऐसा मामला ही नहीं हो सकता। अरे सुनिए तो सही, इसके पीछे ये कहा जाता है कि जिस देश की राजधानी में, दिल्ली में, देश का सबसे बड़ा नेता बैठा हो यानी प्रधानमंत्री बैठा होता है, तो वहाँ पे ये दलील दी जाती है कि किसी और के मतलब उतना नहीं रहेगा हिसाब किताब जो प्रधानमंत्री का, तो इसलिए पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया। तो वादा ही क्यों करते हो भाई? क्यों करते हो झूठा वादा? 15 लाख का वादा करा था मोदी ने, दे दिया? आए आपके पास? नहीं, मेरे पास तो आ गए बैंक में पड़े मेरे में। 2015 में आए थे, 16 में। जितने भी आदमी खड़े हैं ना सबके पास आ गए 15-15 लाख रुपए। और 2016 में आए थे वो रात को 8 बजे, 8 नवंबर, रात को 8 बजे, 8 नवंबर 8 नवंबर 2016 मेरी बेटी की शादी हुई थी, मैंने शादी कर दी, 15 लाख लगे थे और नौकरी छोड़ दी मैंने। ब्याज पे खा रहे होंगे, ब्याज पे खा रहे हो तो। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा रही ताऊ के साथ। भाई साहब और बढ़िया दिए हमारे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ दिल्ली की कोंडली सीट से मैं राहुल ठाकुर, नमस्कार।